वो तुम्हें पागल बना रहा है। इरादे कुछ ठीक नहीं है उसके। अजनबी आएगा अचानक से जीवन में। रुकावटें बहुत बहुत ज्यादा थी जिसे पार किया है आपने। कुछ दर्द, कुछ परेशानी। चंगुल से निकलो और भागो और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूं खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, खूब सारी खुशियाँ मिले, संसार भर की दौलत मिले, सुख मिले, हर क्षेत्र में तरक्की करते चले जाएं आपको आपके परिवार का प्रेम मिले, सहयोग मिले, साथ मिले, हर मुसीबत टलती चली जाए, रास्ते की हर रुकावट, हर बाधा, हर परेशानी दूर हो जाए, जीवन सार्थक हो जाए आपका, तकलीफ़ें कम हो जाए, अपनों से प्यार मिले, सम्मान मिले, समाज में इज्जत मिले। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूँ तो वाइट कलर की एनर्जी, शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी के साथ सफ़ेद कलर जुड़ रहा है। किसी बहन ने मेरी वाइट दुपट्टा ओढ़ा है या किसी मेरे पुरुष भाई ने वाइट कपड़ा पहना है, वाइट चप्पल है आपकी, वाइट दीवार है आपके घर की, सफ़ेद चादर बिछा रखी है आपने, क्या बिल्कुल वाइट खूबसूरत सा कलर। क्या कहें, सफ़ेद से क्या सुंदर कलर हो सकता है और शुक्र से क्या सुंदर ग्रह हो सकता है। वीनस की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए जिसका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को है। आप 6 मूलांक वाले हैं, शुक्र आपका स्वामी है। बहुत बहुत अद्भुत होते हैं आप लोग, प्यारे होते हैं, मासूम होते हैं, देखने में भी खूबसूरत होते हैं और जीवन में बहुत बहुत अच्छा करते हैं। शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। तुला राशि का जातक जो भी है, लिब्रा जिनका जो डिक शाइन है, आप भी शुक्र वाले हैं, ज़रूर आप भी रिसीव कीजिए शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पे। वो तुम्हें पागल बना रहा है और तुम बेवकूफ़ बन रहे हो। इस वक्त मित्रों एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो। कोई किसी को चरा रहा है, कोई किसी को बेवकूफ़ बना रहा है, कोई किसी को पागल बना रहा है और सामने वाला नहीं समझ रहा है, सामने वाले को पता चल नहीं रहा है या पता चल रहा है और आप हल्के में ले रहे हो। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे महिला भी हो सकती है, यहाँ पुरुष भी हो सकती है। कभी कभी ससुराल में कोई लड़की जाती है, अनजान होती है, लोगों का कपट का शिकार हो जाती है, नहीं समझ पाती है, बहुत वर्ष लग जाते हैं किसी के चेहरे से नकाब हटने में, और पता चले कि कितने दिनों से आप लोग सब मिलकर मुझे उल्लू बना रहे थे, मुझसे सिर्फ काम निकाल रहे थे। मैं आप लोगों की ज़रूरत हूँ, सिर्फ आप लोगों का काम करने के लिए, मेरी और किसी को ज़रूरत नहीं है। बेवकूफ़ बना रहे हो, पागल बना रहे हो मुझे, और मैं बस आप लोग के पीछे पीछे घूम रही हूँ। ये हो सकता है। ऑफिस में कोई सीधा सा एम्प्लॉय मिल जाता है, सब अपना अपना काम उससे करवाने लगते हैं, सब उसको दबाने लगते हैं और वो बस उसे मालूम है कि मुझे यूज़ किया जा रहा है, लेकिन बस वो चुपचाप है, यूज़ हो रहा है। यहाँ पर कोई किसी को ठग रहा है या कोई किसी को अपने हिसाब से ऑपरेट कर रहा है, कोई किसी को बेवकूफ़ बना रहा है और सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा है, कोई किसी को उल्लू बना रहा है, चरा रहा है अपने हिसाब से, है ना, क्या जिसको ठगना कहते हैं, धोखा देना कहते हैं। धोखा देना सही वर्ड नहीं है यहाँ पर। यहाँ है कोई किसी को अपने हिसाब से ऑपरेट कर रहा है, चरा रहा है, मूर्ख बना रहा है और आपको बात समझ में नहीं आ रही है। कभी कभी किसी लॉयर के चक्कर में पड़ जाओगे, वो आपसे खूब पैसा ऐंठ लेंगे, ये भी काम हो जाएगा, वो भी काम हो जाएगा, यहाँ पैसे दे दीजिए, वहाँ पैसे दे दीजिए। वर्ष जब बीत जाता है चक्कर काटते काटते, तब आपको समझ में आता है कि ये जो लॉयर है, ये जो वकील साहब है, हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। हम लोग इतना दौड़ रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, वास्तव में हमारी समस्या ऐसे सॉल्व नहीं होगी। इसको भी मूर्ख बनाना बोलते हैं। यहाँ पर कोई तो है जो नाच रहा है दूसरों के इशारों पर, मूर्ख बनाया जा रहा है किसी को ठगा जा रहा है और आप ठगी का शिकार हो रहे हैं। मुझे ज़रूर बताना मामला क्या है। ये जो मूर्ख बना रहा है, अगर कोई रुपया पैसे के मामले में बना रहा है तो फिर भी बुरी बात है, लेकिन कम बुरी बात है। और अगर रिलेशनशिप में कोई आपको मूर्ख बना रहा है तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। निकल जाओ, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, ऐसे चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाओ। सामने वाले को बुरा लगे या भला लगे, उसके चंगुल से बाहर निकलो, तब आप अपने जीवन को अपने हिसाब से ऑपरेट
कर पाओगे। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर बताएं ज़रूर। इरादे कुछ ठीक नहीं है उसके, किसी पर डाउट जा रहा है, कोई नियत सही नहीं रख रहा है आपके लिए। अब जो ये डाउनलोड है इरादे ठीक नहीं है आपके लिए, एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, आपसे कोई ऐसा पर्सन जुड़ा हुआ है जिसके इरादे ठीक नहीं। अगर आप लड़की हैं संभल जाओ, कोई बेवकूफ़ बनाने वाला लड़का आ गया आपके जीवन में, सब ऐठ लेगा, धोखा दे के चला जाएगा। इरादा ठीक नहीं है उसका, या तो वो दुश्मनी से आया आपके जीवन में, या तो आपको अपनी चंगुल में फंसाने आया। छोटी उम्र की लड़कियां ना फंस जाती हैं मीठी बातों में, है ना, फंस जाती है। मैंने देखा है बहुत सारी बच्चियों को, वो 15, 16, 17 साल वाली, वो भी मैं ज़्यादा बोलती, 12, 12 साल की लड़कियों को मैंने देखा दूसरों की बातों में आने से। ये नियत ठीक नहीं है, सामने वाले का इरादा ठीक नहीं है। आपको बहुत अलर्ट रहना है, अपने बेटे बेटियों पर बहुत ध्यान दीजिए, चाहे वो बड़े भी हो गए हो ना, फिर भी ध्यान दीजिए किन से मिल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, अपने जीवन में कुछ अलग ही तो नहीं खिचड़ी पका रहे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों पर, कहीं कोई मूर्ख तो नहीं बना रहा, क्योंकि दुनिया अब बुरी नहीं रह गई है, दुनिया बर्बाद हो गई है। इतने इतने खराब खराब लोग हो गए हैं, है ना। जब भी सोशल मीडिया खोलो आपको एक क्राइम ज़रूर सामने आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप हर 2-3 घंटे के बाद अगर कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म खोलते हो और आपको कोई क्राइम का न्यूज़ ना आए अपडेट में। बिल्कुल आना ही आना, मतलब दुनिया कहाँ जा रही है पता नहीं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोई मूर्ख बना रहा है आपको, किसी के इरादे सही नहीं है। ये प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, ये लव अफेयर का मामला हो सकता है, ये रिलेशनशिप में धोखा देने का मामला हो सकता है, धन दौलत रुपया पैसे पर नज़र है किसी की, परंतु यहाँ पर किसी के इरादे सही नहीं है। आपको बहुत बचकर रहना है, बहुत सावधान रहें, अलर्ट रहें और अपने होश में रहें, अपने ऊपर रहें, दूसरे पर डिपेंड ना रहें। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है एक खूबसूरत सी लव वाली एनर्जी के साथ एक अजनबी आएगा आपके जीवन में, यानी किसी नए रिश्ते की दस्तक होने वाली है किसी के जीवन में। बहुत बहुत लंबे समय के बाद किसी का रिश्ता पक्का हो सकता है। कोई लड़की जो कब से न जाने राह देख रही थी, पता नहीं कौन आएगा घोड़े पर सवार होकर और मुझे लेकर जाएगा अपने दुल्हन बनाकर। तो चलो आपका सपना पूरा हुआ, रिलेशन बन जाए, मतलब रिश्ता तय हो जाएगा, पक्का हो जाएगा रिश्ता। शादी की दस्तक हो सकती है, जो भी सिंगल है उनके जीवन में शादी की दस्तक हो सकती है, रिश्ता बहुत ज़ोर शोर से लग सकता है। बिल्कुल अजनबी, अरेंज मैरिज जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल अजनबी दस्तक दे सकता है आपके जीवन में। कोई आपका लव पार्टनर आपके जीवन में आ सकता है। अभी शादी नहीं, अभी शादी की उम्र नहीं हुई है, पर प्यार हो सकता है किसी को, किसी लड़की या किसी लड़के को। यहाँ मेल या फीमेल कंबाइंड एनर्जी है। कोई अजनबी अचानक से दस्तक देगा जीवन में और बिल्कुल आपको ऐसा एहसास होगा कि ये नया नहीं है, ये सब बहुत पहले का है। ऐसा लगेगा जैसे कि परमात्मा ने सब कुछ पहले से ही सेट करके रखा है, परमात्मा ने सब कुछ पहले से तय रखा है और बस अभी वो घटनाएं घट रही है ना। वो सामने से आया लेकिन पता ही नहीं चला कि ये अजनबी है। इतना घुल मिल गया, इतना प्रेम मिला, इतना अपनापन मिला, इतने ईमानदारी उससे मिली कि लगा कि ये सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है। ऐसा हो सकता है, परंतु कोई अजनबी अचानक से आपके जीवन का बड़ा हिस्सा बन सकता है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। बहुत शुभकामनाएं आपको, लेकिन बहुत ध्यान से। जब भी कोई अजनबी दस्तक दे जीवन में, अचानक कोई नया व्यक्ति आ जाए और बहुत खास हो जाए, तो बिल्कुल आंखें बंद करके प्यार में नहीं खो जाना है। मैंने कहा ना, दुनिया थोड़ी सी बर्बाद हो चुकी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अलर्ट रहें और अजनबी जो आपके जीवन में दस्तक दिया है प्यार का, स्वागत करो, एक्सेप्ट करो, है ना। शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से भी कनेक्ट हो रही है। बहुत शुभकामनाएं आपको। अगर शादी तय हो रही है, बहुत अच्छा, अपना नया जीवन प्रारंभ कीजिए और मेरे साथ साझा करना चाहें तो ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रही है रुकावटें बहुत ज़्यादा थी आपके जीवन में, सबको क्रॉस किया आपने, सबको सहा, सबको पार किया, जीतते जीतते, लड़ते लड़ते, उन सारी रुकावटें की दीवारों को तोड़ते तोड़ते आप यहाँ तक पहुँचे हैं। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ मित्रों, मैं आपको बता दूँ, आप एक संघर्षशील व्यक्ति हैं। आपके जीवन में बाधाएं कम नहीं आई, चुनौतियाँ कम नहीं आई। इतनी चुनौतियाँ आई, इतनी परेशानियाँ आई, लेकिन आप जिसको कहते हैं ना फौलाद की दीवार, ऐसे खड़े रहे, सारी मुसीबतों को सहते सहते, सारी परेशानियों को काटते काटते अब आप वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर आप सारी समस्याओं को सहते सहते अपना अनुभव ये बता रहे हैं कि परेशानियाँ कम नहीं आई, चुनौतियाँ कम नहीं आई, मुसीबतें कम नहीं आई आपके जीवन में। लेकिन आपके जीवन से कोई सीख ले सकता है, आपके जीवन से कोई इस चीज़ को सीख सकता है कि नहीं,
परेशानियाँ आ सकती है, परिस्थितियाँ विपरीत हो सकती है, हमें खुद को ख़त्म नहीं कर लेना है। हम एक चुनौती के लिए नहीं बने हैं, है ना। मनुष्य रूप में जब मनुष्य तन में हमारा जन्म हुआ है तो जन्म के साथ परेशानियां हमें मिलती है गिफ्ट के तौर पर, और मृत्यु के साथ ये परेशानियां हमारी खत्म होती हैं। इसीलिए परेशानी से हारना नहीं है ना। विपरीत समय चलेगा, शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, इस समय को काटेंगे, फिर अनुकूल समय आएगा, जीत का परचम लहराएंगे। कभी हारना नहीं है ना। हम पशु नहीं है जो हार जाएंगे, हम मनुष्य है, हम परमपिता परमेश्वर की संतान है। हमारे अंदर खूब हिम्मत है, हमारा मंगल हमारे अंदर साहस बढ़ाता है ना। हमारा गुरु हमारे अंदर ज्ञान देता है, हमारा शुक्र हमें ताजगी से, हमें आकर्षण से भरकर रखता है। कितने ग्रह है जो हमारा साथ दे रहे हैं, हम हार नहीं सकते। हम उस ईश्वर की संतान है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ईश्वर है। तो आपने भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ सही, और यहाँ पर एक फौलाद की तरह इंसान खड़ा है अपने बहुत खूबसूरत और गहरे अनुभव के साथ। मेरे साथ अवश्य साझा करें, आप जो भी हैं, आप या आपकी संतान, मुझे ज़रूर बताइए बहुत कैसा रहा इस जीवन का अनुभव आपका, है ना। चलो नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। कुछ दर्द, कुछ परेशानी। यहाँ पे शरीर के दर्द की बात हो रही है। यहाँ पर दर्द मतलब दिल का दर्द नहीं, चुनौती नहीं, धोखा नहीं, बाधा नहीं, परेशानी नहीं, किसी के बॉडी में पेन है। या तो आपके पैर के हील से स्टार्ट करती हूँ मैं कहना, क्योंकि हील में भी दर्द मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या पैरों की उंगलियों में, घुटनों में, कमर में, कंधे में, पेट में, पीठ में, कहीं पर भी जॉइंट पेन है, लेकिन आपकी बॉडी में पेन है और इसकी वजह से बहुत परेशान आप हो रहे हो। दर्द सता रहा है आपको, हो सकता है घुटने में दर्द हो आपको। इन दिनों मेरे मोहल्ले में एक लेडी अचानक से घुटने दर्द का शिकार हो गई है। बहुत पतला दुबला शरीर, बहुत उम्र भी नहीं है, पर पता नहीं क्या उनको हो गया, घुटना बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और देखो अभी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, मुझे उनकी याद आ रही है ना। मुझे ज़रूर बताइए किनको शरीर में प्रॉब्लम हो गई है, समस्या हो गई, मतलब आप परेशान हो गए उस दर्द से। आप या आपके घर में किसी को दर्द हो गया है क्या, जिसकी वजह से ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो रही है। आप कह रहे हो अब मेरा जीवन ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूं जी के, अब मेरा जीवन पहले जैसा नहीं रह गया। मतलब दर्द ने आपको परेशान कर दिया, और ये एनर्जी यहाँ आ रही है। ये शनि भी है, ये शनि भी है। शनि बिगड़ता है तो तकलीफ़ें देती है, लेकिन ये एज भी हो सकता है आपकी उम्र हो गई हो। एक उम्र के बाद बॉडी पेन और शरीर में ये सब परेशानियां होने लगती है। तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप डॉक्टर को दिखाएं, भरपूर आराम करें, अपना ख्याल रखें, ठीक हो जाएंगे आप। परेशान ना हो, आपकी एनर्जी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आपकी तकलीफ कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, और आप खुश रहें। मेरे साथ साझा करना चाहें तो अवश्य करें। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेती हूँ। चंगुल से निकलो और भागो। देखो ये एक संदेश है आपके लिए, ये एक इंडिकेशन है आपके लिए, एक अजीब सा मैसेज। मैं शायद पहली बार इस तरह की रीडिंग कर रही हूँ। आपको एक संकेत मिल रहा है कि चंगुल से निकलो और भाग जाओ। भागो, बिल्कुल भागो का मतलब होता है इस सिचुएशन से निकल जाना, इस परिस्थिति से भागना, इन लोगों से दूर हो जाना। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, मेल या फीमेल, जो किसी की चंगुल में बुरी तरह से फंसा हुआ है तो है ना। मैं परिवार के स्नेह में, प्रेम में बह गई, ससुराल में ऐसी फंसी कि सबने शोषण किया मेरा, और मैं बस रिश्ते निभाते रह गई। मैंने मेडिकल किया था, मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की थी, सब खत्म हो गया। मत ख़त्म करो। ये जो परिवार वाले चंगुल में आपको बांध रहे हैं ना, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ध्यान से देखो कि वो प्रेम से आपको बांध रहे हैं कि केवल अपना काम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर शायद आपके लिए ये इंडिकेशन आया है कि चंगुल से निकलो और भागो, अपने लिए सोचो, अपने लिए कुछ करो, क्योंकि भविष्य में आपने जो अपने लिए किया है बस वही आपके काम आने वाला है और कुछ नहीं। यहाँ पर कोई तो फंस गया है, मोह में फंस गए हैं आप, या डर में फंस गए हैं, किसी के चंगुल में फंस गए हैं आप, और आप अपना भला नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर आपके लिए एक संकेत है, एक इंडिकेशन है कि इस चंगुल से जितनी जल्दी हो सके निकलो और भागो। भागो का मतलब ही है कि बस अब छोड़ो ये सब और चलो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी दुनिया सजाते हैं, अपने लिए कुछ कमाते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं जो आप नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहे हैं, चंगुल से निकलो और भागो। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत बहुत खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।